रात के उस वक्त करीब 2:30 बजे थे। नोएडा के सेक्टर 18 के एक पब से निकलकर नमन और ध्रुव दिल्ली की सर्दी वाली रात में घने कोहरे में हल्के नशे में ड्राइव करके साकेत अपने फ्लैट की ओर निकल पड़े थे। गाड़ी के वाइपर चल रहे थे। नमन को बहुत ज्यादा चढ़ी हुई थी। ध्रुव फिर भी होश में था और आराम से ड्राइव भी कर ले रहा था जब थोड़ी दूरी पे ही ध्रुव को एक लड़की लिफ्ट मांगने को हाथ लहराती हुई नजर आई। गाड़ी रोके उससे पहले ही वो आगे निकल चुके थे। इतनी रात को एक लड़की ऐसे सड़क पे दिल्ली में ऐसे अकेली, शायद मदद चाहिए हो। यही सोचकर ध्रुव ने गाड़ी रोकी और धीमे धीमे गाड़ी को बैक करने लगा और अंदाजन जहां पर वो लड़की खड़ी थी उतनी पीछे गाड़ी ले जाकर देखा तो वो लड़की वहां थी ही नहीं। ध्रुव को लगा शायद थोड़ा और पीछे थी वो लड़की, इसलिए उसने गाड़ी थोड़ी और पीछे ली, लेकिन लड़की वहां भी नहीं थी। अब ध्रुव को थोड़ा अजीब लगा। उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया और झांक के बाहर जहां तक दिखा उतना देख के पाया कि वहां दूर दूर तक कोई लड़की नहीं थी। ध्रुव ने शीशा बंद करके गाड़ी वापस स्टार्ट की और घर की ओर चल दिया। बेकार की इस बात से और घर पहुंचते पहुंचते उसका नशा पूरी तरह से उतर गया था। सोफे पे बैठते हुए ध्रुव ने नमन से कहा, मुझे यार और चाहिए, पेट्रोल पंप के पास से लेकर आता हूं, तू पिएगा? नमन को काफी चढ़ी हुई थी। सर में उसे दर्द सा हो रहा था। उसने आधे होश वाली हालत में ही कहा, नहीं यार, बहुत हो गए भाई, तू ही पी अब। ध्रुव हंसता हुआ घर से बाहर निकल गया, जबकि नमन सोफे से उठा और फिर नींबू पानी बनाने को किचन में जाकर नींबू, शक्कर और नमक निकालकर एक जगह रखा ही था जब दरवाजे की घंटी बजी। इतनी रात को कौन हो सकता है? यही सोचकर नमन ने सर पकड़े हुए दरवाजा खोला तो देखा बाहर कोई भी नहीं था। एक झटके में नशा जैसे पूरा उतर गया। सर दर्द से परेशान और चिढ़े हुए से नमन ने दरवाजा बंद करके वापस किचन की ओर कदम बढ़ाए ही थे जब एक बार फिर से डोरबेल बजी। नमन ने एक झटके से गुस्से में दरवाजा खोला तो अरे यार, कार की चाबी तो मैं घर में ही भूल गया। ये कहता हुआ ध्रुव नमन के सामने से उसको बिल्कुल नजरअंदाज करता हुआ सीधा अंदर के कमरे में चला गया और दरवाजा बंद किए बिना ही उसके पीछे पीछे नमन भी अंदर तो गया, लेकिन कमरा तो खाली पड़ा था। ध्रुव कमरे में था ही नहीं। नमन के सामने ध्रुव अभी अभी कमरे में तो घुसा था, लेकिन उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। एक ही पल में कहां गया? कमरे की खिड़कियां सारी बंद थी और कोई बाथरूम या दूसरा दरवाजा भी नहीं था बाहर जाने को। नमन ने जेब से तुरंत फोन निकाला और ध्रुव को फोन मिलाया और ध्रुव के फोन उठाते ही नमन ने कहा, तू कहाँ है? अभी अभी कमरे में मेरे सामने से गया और कहाँ गायब हो गया? ध्रुव नमन के मुंह से ये सारी बातें सुनते ही जोर से हंसा और कहा, भाई जब हजम नहीं होती है तो इतनी पीता क्यों है? मैं गाड़ी में हूँ, माल लेने गुड़गांव जा रहा हूँ। यकीन नहीं होता तो ये ले, सुन ले। अब हुआ यकीन? नशे में ऐसा होता है भाई, चल सो जा। नमन ने भी सोचा सही ही है, चढ़ी तो थी उसे बहुत ज्यादा। फोन रख के जब वो वापस किचन में जाने को पलटा तो कमरे से निकलकर उसने
जो देखा उससे उसका बचा खुचा नशा भी उतर गया और घबराहट ऐसी जो उसके बदन पर चींटियों के रेंगने जैसा एहसास दे रही थी, क्योंकि जो मेन दरवाजा नमन खोला छोड़ कर आया था वो बंद पड़ा था और कुंडी अंदर से लगी थी। और किचन में जाने पर पाया जो नींबू पानी नमन ने बनाना शुरू भी नहीं किया था वो पूरी तरह से बना हुआ उसके सामने रखा था। नमन घबराया हुआ तो था, लेकिन डरने या घबराने से ज्यादा उसे अपने नशे से परेशानी हो रही थी। नमन ने ग्लास उठाया और किचन के सिंक में उड़ेल दिया। नींबू पानी सिंक से तो उतरा, लेकिन आवाज ऐसी आने लगी जैसे नींबू पानी पाइप से नाले में नहीं किसी के हलक में जा रहा था और घूंट दर घूंट उसे कोई पी रहा था। नमन के हाथ से ग्लास छूटकर सिंक में गिर गया और वो वहां से उल्टे पांव बाहर की ओर भागा। उसने घर के मेन दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेन दरवाजा बाहर से बंद पड़ा था। नमन का सारा नशा एक एक झटके में उतर गया। इस वक्त सर दर्द नहीं, आते हुए बेहिसाब पसीने की वजह से नमन ज्यादा परेशान हुए जा रहा था। दरवाजा हो न हो ध्रुव ने ही जाते वक्त बंद किया होगा। तुरंत जेब से फोन निकालकर नमन ने ध्रुव का नंबर मिलाया और ध्रुव के फोन रिसीव करते ही नमन उस पर बरस पड़ा। तू दरवाजे को बाहर से बंद करके क्यों चला गया? हाँ? क्या मेरी जान पे बनी हुई है और तू पता नहीं कहाँ है? ध्रुव ने बस इतना सुना और सुनते के साथ ही उसने भी चिल्लाते हुए कहा, अबे रात रात भर रोज इतनी पिएगा तो ऐसे ही पागलों जैसी बातें करेगा तू। मैंने दरवाजा बंद नहीं किया है, समझे नशेड़ी? और सुन, तू डर मत, 5 मिनट में घर अपनी बात ध्रुव पूरी भी नहीं कर पाया, क्योंकि नमन की चीख इतनी तेज थी फोन पर कि ध्रुव के हाथ से छूटकर फोन गाड़ी में ही गिर गया। अगले 5 मिनट में ध्रुव घर के सामने था। एक धक्का मार के दरवाजा खोला तो सामने सोफे पर बैठकर टीवी देखता नमन उससे बोला, अबे क्या हुआ, दरवाजा तोड़ेगा क्या? ध्रुव ने हाँफते हुए उससे कहा, अबे तू बिल्कुल ठीक है, फिर चीखा क्यों था फोन पर अभी? नमन का आधा पिया हुआ घूंट उसने छोड़कर टेबल पर ग्लास रखते हुए कहा, मैं फोन पे चीखा? भाई तेरी तबीयत तो ठीक है? कॉल लिस्ट देख, कोई फोन वोन नहीं किया मैंने तुझे। ध्रुव ने तुरंत अपना फोन निकाला और कॉल लिस्ट खोलकर नमन को दिखाने जा ही रहा था जब उसकी खुद की नजर कॉल लिस्ट पर पड़ी और उसने खुद अपनी आंखों से देखा कि नमन ने सचमुच फोन किया ही नहीं था। ध्रुव ऐसे ही सोफे पर बैठा जैसे उसके कंधे से बड़ा कोई बोझ उतर गया। नमन ने अपना रखा हुआ ग्लास उठाया और वापस टीवी देखते हुए शराब पीने लगा। यार आइस ले आता हूँ, एक पटियाला पीना पड़ेगा। ध्रुव ये कहते हुए सीधा फ्रिज तक गया और फ्रिज के खोलते ही ध्रुव के गले से एक अजीब सी डरी हुई चीख निकली, क्योंकि उसके सामने फ्रिज के अंदर एक लड़की दुबक कर बैठी हुई थी।
नमन चीख सुन के वहीं से चिल्लाया और दौड़ता हुआ आया। अरे अब क्या हो गया, तू चीखा क्यों भाई? और ध्रुव ने पलटकर एक बार फिर फ्रिज में झांका तो उसमें कोई नहीं था। हालत ऐसी थी कि कुछ बोलकर नमन को ध्रुव कुछ बता भी नहीं पा रहा था। नमन किसी तरह ध्रुव को संभालकर सोफे तक लाया और कुछ देर में ध्रुव थोड़ा कहीं जाकर ठीक हुआ। उसने एक ड्रिंक बनाकर पी और उठकर सोने के लिए ऊपर अपने कमरे में जाने लगा। ऊपर पहुंच के कमरे का दरवाजा खोलते ही उसकी एक चीख उस घर में बहुत जोर से गूंजी। ध्रुव के सामने कमरे के अंदर बिस्तर पर एक नमन खून से लथपथ पड़ा हुआ था। ध्रुव ने पलटकर सीढ़ी से नीचे झांका तो देखा नमन बड़े आराम से मजे में शराब के घूंट पीता हुआ टीवी देख रहा था। ध्रुव ने वापस कमरे में झांका तो फिर खून से लथपथ नमन अभी भी उसके सामने पलंग पे पड़ा हुआ था। ध्रुव का बस चलता तो अभी के अभी दोनों नमन जो उसके सामने थे दोनों को अपने हाथों से मार देता, लेकिन डर, घबराहट और गुस्से इन सब के एक साथ हुए इस हमले से उसे निकाला। एक कार के हॉर्न से हाँफते हुए अचानक जैसे ध्रुव की नींद टूटी तो उसने देखा गाड़ी किनारे ही लगाए हुए वो सो गया था। ध्रुव ने अपने मुंह पर पानी के छींटे मारे और वापस गाड़ी स्टार्ट करके घर को निकल पड़ा। सड़क खाली ही थी, ज्यादा वक्त नहीं लगा उसे घर पहुंचने में, लेकिन पहुंच के देखा घर का दरवाजा खुला पड़ा था। ध्रुव ने हाथ में पकड़ी हुई बोतल दरवाजे के पास वाले ताक पे रखी तो सामने टेबल पर नजर पड़ी जहां 2 ग्लास रखे हुए थे, एक पूरा था और दूसरा आधा खाली। नजर पूरे घर में दौड़ाई तो अंदर फ्रिज भी खुला पड़ा था। ध्रुव इतना तो जानता था कि नमन थोड़ा गैर जिम्मेदार है, पर यह सब देखकर ध्रुव का खून तो खौलता ही गया, लेकिन साथ ही घबराहट भी हुई। उसने नमन को तुरंत फोन मिलाया। कुछ देर तक फोन की घंटी बजी और ध्रुव फोन काटे ठीक उसी वक्त भाई मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ, लेकिन NH24 जा, NH24 जा जल्दी, NH24। ध्रुव तुरंत वापस घर से बाहर भागा, गाड़ी स्टार्ट की और करीब 70-80 की स्पीड में अगले 10 मिनट में गाड़ी हाईवे पे दौड़ाता हुआ पहुंचा। बारिश में दूर तक सड़क देखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन रह रह के कड़कती हुई बिजली में अचानक दूर दूर तक साफ दिख रहा था। ध्रुव पागलों की तरह गाड़ी हाईवे पर दौड़ा रहा था जब अचानक गाड़ी बंद हुई और सड़क किनारे मिट्टी में कुछ दूर खिसती हुई जाकर रुक गई। ध्रुव को तकरीबन 5 मिनट बाद अपनी बेहोशी से होश आया तो बाहर निकल के उसने गाड़ी से निकलते हुए धुएं में बॉनेट खोला और अंदर देखने लगा। कार तो बिल्कुल ठीक थी और ये धुआं भी नहीं था, उड़ती हुई धूल थी। ध्रुव ने बॉनेट को बंद किया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने को चाबी घुमाई तो कार स्टार्ट होने की आवाज के साथ ही
नमन कहीं से अचानक गाड़ी में आकर बैठा और बोलने लगा, भगा भगा गाड़ी भाई, भगा भगा भगा, जल्दी भगा यहाँ से। ध्रुव एक पल को तो नमन का चेहरा देखता रह गया और फिर खुद को संभालते हुए उसने कहा, अरे पर तुम बता तो सही, हुआ क्या है ये सब, आखिर हो क्या रहा है? इस तरह चिल्लाने पर ध्रुव ने उम्मीद जिस जवाब की लगाई थी उसकी जगह जो जवाब मिला उसने ध्रुव की हड्डियों को भी बर्फ जैसा ठंडा कर दिया, क्योंकि नमन अपनी नहीं एक औरत की आवाज में बोला, गाड़ी बढ़ाता है या तेरे साथ भी वही करूं जो तेरे दोस्त के साथ किया है? ध्रुव ने चुपचाप बिना कुछ कहे गाड़ी आगे बढ़ा दी। सिर्फ सीधे देखते हुए ध्रुव बस घर की ओर गाड़ी बढ़ाता गया और कुछ आगे जाके ऐसे ही नजर नमन वाली सीट पर गई तो देखा नमन वहां नहीं था। गाड़ी एक बार फिर से अपने आप रुकी। बाहर होती बारिश में खोले दरवाजे से अंदर जमी विंडस्क्रीन की भाप पे अपने आप ध्रुव की नजरों के सामने कोई लिखता गया, दोबारा वापस मत आना। ध्रुव ने भी चुपचाप गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की ओर चला गया। 2-3 दिन लगे ध्रुव को इस सदमे से निकलने में, और तब कहीं उसे समझ आया कि कुछ दिन पहले नमन और उसके 3 दोस्त रात को लौट रहे थे तो एक लड़की उसी जगह लिफ्ट मांग रही थी और लिफ्ट देने के बहाने उस रात भी दिल्ली की सड़कों पे बारिश में हाईवे पर दौड़ती हुई इस कार में भी वही हुआ जिसके लिए दिल्ली अक्सर शर्मसार हुआ करती है। नमन और उसके दोस्तों ने लड़की को वहीं खेतों में फेंक दिया था जहां सुबह उसकी नोची खसोटी हुई लाश मिली थी। और ये सब पता होते हुए भी ध्रुव ने कुछ नहीं किया। शायद इसकी सजा उसे तो मिल ही चुकी थी, लेकिन नमन के अलावा वो 3 और बचे हैं। वो लड़की उसी हाईवे पर आज भी उनका इंतजार कर रही होगी।